चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ही स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि द BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 79th फाउंडेशन डे न्यू दिल्ली में मनाया रिसेंटली एंड लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम फॉर वुमेन, शाइन। द स्कीम का नाम क्या है? शाइन। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज एन स्टैंड्स फॉर। एन, व्हाट इज एन स्टैंड्स फॉर? शाइन का फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो शाइन का फुल फॉर्म क्या है ना? शाइन का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। ये शाइन का जो फुल फॉर्म है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी ना किसी बैंकिंग एग्ज़ाम में या कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत ट्रिकी बना रहा है पेपर में, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये शाइन का कोई भी एक लेटर मिसिंग करके पूछ सकता है कि उस लेटर का मीनिंग क्या है या फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो शाइन का ये फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नाचर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूँ। बताना है कमेंट्स में BIS इसका हेड क्वार्टर और हेड कौन है। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The Department of Home Affairs under Dr. Manshukh Mandavia organized the second edition of Vikshit Bharat Young Leader Dialogue at New Delhi. This is mainly for which age group? ठीक है ना, ये जो मैं इस क्वेश्चन का आंसर में पहुंच रहा हूँ उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, ये जो पूरा का पूरा विकसित भारत लीडर डायलॉग हुआ, इसका जो मेन थीम था या मोटो था वो है डिज़ाइन फॉर भारत। ठीक है, क्या है मतलब? जो नेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल हो या फिर कल्चरल हो या फिर इकोनॉमिक भी हो, इन सबको चेयर करना, इन द सेंस डिज़ाइन फॉर भारत इस इनिशिएटिव के हिसाब से, इस इनिशिएटिव के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको कैसे हम टैकल कर सकते हैं इन्हें बेटर वे, वो सब लेके डिस्कशन हुआ था। और ये हुआ कब था? ये बेसिकली हुआ था 12 जनवरी में। 12 जनवरी को पिक्चर में रख के ये डे ऑर्गेनाइज किया गया था। क्यों फेमस है? नेशनल यूथ डे है ना, नेशनल यूथ डे। शख्सियत कौन है जिसके मतलब कौन से पर्सनालिटी के लिए मनाया जाता है? सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। उनका कितना नंबर का ये बर्थ एनिवर्सरी था? आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है और आप फंसोगे यहाँ पे। 163rd नंबर बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, आपसे और क्या फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि ये जो नेशनल यूथ डे है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन, ये डिक्लेयर कब हुआ? पहली बात तो कि हम इस दिन को नेशनल यूथ डे मनाएंगे, ये डिक्लेयर्ड कब हुआ? ये डिक्लेयर्ड हुआ 1984 में। और कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 1985 से ये डे को इंडिया में मनाया जा रहा है एज ए
नेशनल यूथ डे, ठीक है ना। ये दो पॉइंट बहुत बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और आपको अगर बैंकिंग पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप कभी ही नहीं बोल सकते कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो सवाल आपसे पूछ रहा था, दिस इज मेनली फॉर विच एज ग्रुप, ये एज ग्रुप है 15 से 29, ठीक है। 15 से 29 एज तक के लोगों के लिए या यंग लोगों के लिए ही ये इनिशिएटिव था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो बैंकिंग में आता नहीं है, लेकिन आता है। अगर देखेंगे लास्ट 1-2 साल या 3 साल में प्रीवियस, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऐसे फॉर्मेट में 3-4 क्वेश्चन पॉइंट दे देंगे और उसके बाद पूछेगा कि 1 2 फॉलोज, 2 फॉलोज, 3 फॉलोज, ऑल फॉलोज, नन फॉलोज, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको ईच एंड एवरी डेटा उस क्वेश्चन के अंदर अगर पता है, माइनर मतलब एकदम डिटेलिंग में पता है, तभी आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे, ठीक है। देखो, अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको एक रफ आइडिया ज़रूर होगा, है ना। ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च कब हुआ था? 15 जून 2022 को हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये अग्निपथ स्कीम है क्या? बेसिकली जो अग्निवीर ये जो टर्म है, ये आप लोग सुने होंगे बहुत बार, बहुत न्यूज़ में रहा है, बहुत इसको लेके चर्चा हुआ है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ज़्यादातर नेगेटिव चर्चा हुआ है। तो ये क्या है बेसिकली? ये जो अग्निवीर है, जो हमारा यूथ है, जिनका एज कहीं ना कहीं 17.5 से लेके 21 तक है, 17.5 से लेके 21 तक का जो एज ग्रुप है, अगर इनमें से कोई चाहता है कि देश को सर्व करना है एज इन ए आर्म फोर्स, उनको रिक्रूट किया जाता है फॉर 4 ईयर्स इन आर्म फोर्स। तो जो टाइम क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है, जो डेट क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट है। 15 जून 2022 को ही लॉन्च हुआ था अग्निपथ स्कीम, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब जो छोटा मोटा गलती है, इसको आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड इन 15 जुलाई 2016। नो, ये एक्चुअल में गलत है। ये 15 जुलाई तो ठीक है, लेकिन 2016 नहीं है, ये 2015 है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता था, या इनिशिएटिव मेन मुद्दा क्या था? टू एनहेंस द यूथ स्किल, टू एनहेंस द स्किल ऑफ द यूथ, एनहेंस यूथ स्किल, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुआ था? बिल्कुल ठीक है, ये 15 जुलाई 2015 में ये लॉन्च हुआ था। अब इसका मेन एम क्या था? शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग, मेन मकसद था, ठीक है। काशी डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, जुलाई 2025 को ही हुआ था। बेसिकली ये जो नशा मुक्त अभियान टाइप का कुछ है, नशा मुक्त अभियान वाराणसी में स्टार्ट हुआ था। यूथ को नशा मुक्त करने के लिए कुछ प्रयास है ये, इसको काशी डिक्लेरेशन बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत इसका काशी से हुआ था। तो अब आपको इस क्वेश्चन से समझ में क्या आया? जैसे करके ये कुछ फेमस स्कीम है गवर्नमेंट का, इनिशिएटिव है, पहल है। तो इनका जैसे मैंने डिटेल्स में कुछ डेट पूछ लिया है, आपको ये सब जो 4 के 4 स्कीम है, इसके बारे में तो डिटेलिंग में और पढ़ लेना है। कहीं ना कहीं फिर से इसी जगह से कुछ और क्वेश्चन आपके सामने उठ के आ सकता है। इसको छोड़ के भी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हुए हैं ना, हाल फिलहाल में लास्ट 5 से 10 साल में, जो प्रोमिनेंट एकदम स्कीम हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उस स्कीम का जो डिटेलिंग है थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है, अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है करंट अफेयर्स में आज के डेट में, और वो भी बैंकिंग पेपर में मेनली, है ना। और मैं चाहता हूँ, या फिर मैं
आशा रखता हूँ कि आप जो ये सब स्कीम है इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में पढ़ लेंगे कहीं ना कहीं से वही मत पढ़िएगा तो एटलीस्ट विकीपीडिया से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर बोल के जो जगह है ये आंध्र प्रदेश में होस्टेड सरस मेला। दिस इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फिर से एक स्कीम आ गया, फिर से एक पहल आ गया गवर्नमेंट का, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिस मिशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो आंध्र प्रदेश में जो मेला बोला जा रहा है, ये मेला सरस मेला, ये है क्या बेसिकली। सरस का जो फुल फॉर्म है वो है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी। बेसिकली जो हाथ हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं बांग्ला में, है ना, तो हैंडक्राफ्ट बेसिकली, ठीक है। तो सेल ऑफ आर्टिकल ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी ये है सारस मेला का फुल फॉर्म, ठीक है। क्यों होता है ये, जो गांव में बेसिकली गांव में जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंशियल क्या बोलते हैं इसको प्रॉब्लम है वहाँ, लेकिन वहाँ पे फिर भी ये सब करके लोग कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर लेते हैं पैसे का, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है। तो इसका बेसिक मोटो जो है वो है टू रिड्यूस द पॉवर्टी। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे जो गांव के लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है इन सब मामले में, वो सब कुछ कुछ जो चीज़ें बनाते हैं उन सबको एक जगह पे आके प्रेजेंट किया जाता है, और उसको जैसे मेरा नॉर्मल मेला में जैसे होता है वही वाला हिसाब किताब है, ठीक है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ये जो सारस मेला है उसको ये क्या बोलते हैं उसको और दिशा दिखाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला बात है ना, ये कहीं ना कहीं एसएचजी मेंबर्स, एसएचजी ग्रुप के साथ भी रिलेटेड है। आपको एसएचजी ग्रुप होता क्या है, कैसे इसका वर्किंग है, कब हुआ था स्टार्ट, क्या है कमेटी, एवरीथिंग इन डिटेल में थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। जो अच्छा स्कोर करना चाहते हो बैंकिंग एग्जाम में, क्योंकि बैंक में जाके तो बस इसी का खेल है अगर आपका रूरल पोस्टिंग हुआ तो, है ना। ये जो सारस मेला है ना, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसमें एक मेन चीज़ था कि आपको वन वुमेन फ्रॉम एवरी रूरल हाउस, वन वुमेन फ्रॉम एवरी रूरल हाउस मैंडेटरी था कि ये सब में आपको कंट्रीब्यूशन करना ही है, ठीक है। ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसका नाम भी चेंज हुआ था 2015 में। क्या आप बता सकते हो क्या नाम है इसका, क्या नाम चेंज करके हुआ था? इसका नाम चेंज करके हुआ था दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। तो इतना कुछ आपको जान लेना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और एसएचजी ग्रुप, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका क्या थोड़ा बहुत डिटेलिंग में थोड़ा विकीपीडिया से आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मेरे जो अपकमिंग कुछ वीडियो आएगा उसमें कहीं ना कहीं हम एसएचजी के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे, है ना। और इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है, उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो जाएगा 2011। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 53rd edition of World Book Fair was held at न्यू दिल्ली, है ना। तो दिस ईयर
विच कंट्री वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एंड विच कंट्री वॉज द फोकस कंट्री, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर, सीधा सीधा आंसर है, वो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर है कतार एंड स्पेन। मतलब आपका जो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है वो कतार है और जो फोकस कंट्री है वो स्पेन है। अब यहाँ से जो फर्स्ट दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि कतर है तो इसका करेंट कंट्री और करेंट कैपिटल आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी है। कतार का तो दोहा है, कैपिटल एंड करेंसी है रियल, है ना। चलो स्पेन का ये तो और इजी है, कैपिटल इज मद्रिद एंड करेंसी इज यूरो। पहले ज़माने में जब 2000 पोस्ट कोविड बोल सकते, कोविड के बाद से ही ना जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी गया है ना। पोस्ट कोविड एरा में ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता था, है ना। कि आपका कंट्री, करेंसी, कैपिटल, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी हाँ प्रेसिडेंट, ये सब, गवर्नर। ठीक है, अब तो ये सब पूछना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में अचानक से पूछा जा सकता है। तो जो टॉपिक पहले आ चुका है उसको आप मान के चलिए कि आपको वो जानना ज़रूरी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आज के डेट में कितना रिलेवेंट है कितना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, चलो। और ये जो वर्ल्ड बुक फेयर है ना, ये इसका जो इनॉग्रेशन है कौन करने आया था या किसके द्वारा ये प्रोग्राम पूरा इनिशिएट हुआ है बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है ना, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने एक बहुत फेमस एक बुक भी यहाँ पे पब्लिश किया। नाम है द सागा ऑफ कुडुपली। बेसिकली जो ये अनटोल्ड स्टोरी है ना 1857 का, उसके बारे में है। बेसिकली ये लॉन्च किया गया था बाई श्री धर्मेंद्र प्रधान, है ना। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ 1857, सागा ऑफ कुडुपुली। इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखेंगे एटलीस्ट, है ना। वर्ल्ड बुक फेयर जो ऑर्गेनाइज हुआ, इसका और भी काफ़ी डिटेलिंग में ये न्यूज़ आप कवर कर सकते हो। एक आर्टिकल पढ़ लेना आप, इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है द हिंदू में, उसको थोड़ा बहुत आप लोग रीड कर सकते हो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA has imposed a fine of rupees dash on Indigo following the large scale delays and cancellation by airline in December। ठीक है, अब बात किसका हो रहा है? इंडिगो। सबसे पहला तो आपको ये जानना चाहिए कि ये इंडिगो में क्या क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम। ठीक है, हेड कौन करता है? राहुल भटिया। ठीक है, कुछ इंडिगो कुछ लार्जेस्ट है क्या? हाँ, एक मामले में लार्जेस्ट है बाई द लार्जेस्ट इन इंडिया बाई पैसेंजर कैरिड। ठीक है, और 64.2% ऑफ द मार्केट शेयर
इंडिगो का है टोटल एविएशन में इंडिया में बेसिकली। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको ये भी पूछता है कि इंडिगो का हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, आप याद रख सकते हो फैजल अहमद, है ना। तो इंडिगो के बारे में हमने जितना पॉइंट मेजर मुझे लगा कि जानना जरूरी है आपको, मैंने बता दिया। अच्छा, सिविल एविएशन का तो बात हो रहा है, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है अभी? राम मोहन नायडू, जितना मुझे याद आ रहा है राम मोहन नायडू है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर फ्रॉम तेलुगु। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है 22.20। 22.20 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, बगरुम्बा फेस्टिवल is mainly celebrated in which state of India? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बगरुम्बा फेस्टिवल पहले के टाइम में बहुत बार स्टैटिक अवेयरनेस के फॉर्म में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। फिर से मुझे ये क्वेश्चन दिखा तो मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया जब मैं वो न्यूज़ पढ़ रहा था बेसिकली। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो पीएम मोदी है, रिसेंटली जब असम गए थे तब ये फेस्टिवल उन्होंने वहाँ पे जाके इस बार का उस फेस्टिवल के टाइम में वो गए थे और वहाँ पे जाके उसका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है। तो असम इज़ द करेक्ट आंसर। बगरुम्बा फेस्टिवल असम में होता है। अब मुझे कुछ और स्टेट दिख रहा है जहाँ का फेमस कुछ फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश में उगाडी बोल के एक फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। डेक्कन, क्रिकेट वाले समझ पा रहे होंगे, डेक्कन चार्जर्स जो टीम हुआ करता था वो हैदराबाद का था, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो आंध्र प्रदेश। उगाडी एंड डेक्कन, और भी काफ़ी सारा है, मुझे ये दोनों अभी याद आ रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, मेरे जो 90%, मोर देन 90% ऑडियंस है जो देख रहे हो वीडियो, वो वेस्ट बंगाल से हो, तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल मुझे बताना चाहिए। त्रिपुरा का कुछ मुझे याद आ रहा है, हंगरी बोल के कुछ है, हंगरी, ठीक है। खर्ची पूजा ऐसा कुछ है, खर्ची पूजा। त्रिपुरा का ये दो फेस्टिवल जो है बहुत फेमस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सरुसजाई स्टेडियम इज इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये भी क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर भी गुवाहाटी है। गुवाहाटी इज द प्रॉपर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब मुझे जो दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कानपुर, कानपुर में एक बहुत फेमस क्रिकेट स्टेडियम है, नाम क्या है? ग्रीन पार्क। पूछा गया है रिसेंटली, बहुत पहले की बात नहीं है, 1-1.5 साल पहले किसी ना किसी बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है, ठीक है। अगरतला में एक स्टेडियम है फेमस, वह है स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, ठीक है। रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम बहुत फेमस है। बिरसा मुंडा स्टेडियम बहुत फेमस है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द MSME मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड the establishment of MSME Technology Center mainly at different district of Himachal Pradesh. These centers will be set up at a cost of how much crore? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
सबसे पहले तो जो एमएसएमई मिनिस्ट्री का बात हो रहा है, इसको हेड कौन करता है? श्री जितेन राम मांझी, है ना। बात किसका, कौन से जगह का हो रहा है? हिमाचल प्रदेश। जानना ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? सुखबिंदर, है ना, सुखबिंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है उसके रिगार्डिंग एक कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी स्टूडेंट में, वो आपको जानना ज़रूरी है। शिमला कैपिटल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन समर कैपिटल है, या फिर आप बोल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। विंटर कैपिटल कौन सा है? धर्मशाला है। धर्मशाला इज द विंटर कैपिटल। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि ऐसा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो कई हिमाचल प्रदेश का जो छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बनाया जा रहा है, मेन पर्पस यही है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको ग्रो करने में थोड़ा बहुत और हेल्प मिल जाए। मेन पर्पस वही है, और उसको उस हेल्प प्रोवाइड जो किया जाएगा उस हेल्प के लिए हेल्प बाय मीन्स ऑफ व्हाट, बाय मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाएगा। कैसे हम टेक्नोलॉजी को एमएसएमई सेक्टर में पुट इन कर सकते हैं और उसका जो एमएसएमई सेक्टर का प्रोडक्टिविटी है और जो उसका एफिशिएंसी है उसको और बढ़ा सकते हैं। उसका जो उससे जो मुझे मार्केट शेयर मिल रहा है या फिर मुझे जो लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है बेसिकली, उसको मैं कैसे और बढ़ा सकता हूँ बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। मेन पर्पस यही है। और एक एक जो सेंटर बनाया जा रहा है उसका पर सेंटर कॉस्ट बन रहा है 10 करोड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्ती 17 is the 17th edition of the trilateral coast guard exercise between India, Sri Lanka and the, obviously इस क्वेश्चन में आंसर तो बनेगा मालदीव। ठीक है, कैपिटल क्या है? माले। प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा? माले। और करेंसी ऑब्वियसली मालदीवियन रुपया। ठीक है। तो ये हुआ कहाँ पे था? बेसिकली इंडिया में कहाँ पे हुआ था? ये केरला में हुआ था। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव में केरला में, ये इंडिया में केरला में ही हुआ था। ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज हो, वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ जैसे कि इंडिया और यूएसए में क्या क्या मेजर कुछ है एक्सरसाइज, जैसे वज्र प्रहार बोल के है, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास बोल के है इंडिया और यूएसए में, है ना। इंडिया और इंडोनेशिया के साथ कुछ है क्या इंपॉर्टेंट? गरुदा शक्ति बोल के कुछ है, गरुदा शक्ति। बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। मैत्री नाम का जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में है? आपको पता होना चाहिए। ये कंट्री है थाईलैंड। नोमैडिक एलिफेंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट कहाँ किसके साथ होता है? ये इंडिया और मंगोलिया, शायद, हाँ मंगोलिया, जितना मुझे याद आ रहा है, मंगोलिया। शक्ति बोल के एक है, इंडिया और कौन सा कंट्री के साथ ये शक्ति एक्सरसाइज जनरली होता है? शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस।
ठीक है। अजय यूके के साथ भी होता है एक अजय वॉरियर्स। यूके के साथ होता है ये। एंड ऑब्वियसली सूर्य किरण, जो काफ़ी स्टेट लेवल एग्जाम में पूछता है। सूर्य किरण इज फेमस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये सब जो है ये मुझे याद आ रहा है एट ए ग्लैंस कि आपको पता होना चाहिए। अदर देन दिस भी बहुत सारा एक्सरसाइज है जो कुछ ये कंट्री के बीच में चलता रहता है हर साल। तो आप उसको थोड़ा बहुत किसी एक अच्छा सोर्स से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड यूएई एग्री टू डबल bilateral trade to 200 billion by which year? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया और यूएई बाइलेटरल ट्रेड में 200 बिलियन तक कब तक पहुंच जाएंगे? द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज 2032 तक। अभी आज के डेट में कितना है? 2025 तक ये वैल्यू है 100 बिलियन का, ठीक है। बाई 2032 इसको 200 बिलियन में चेंज करने का या फिर इम्प्रूव करने का प्लान बनाया गया है, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि यूएई इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी टू इंडिया। एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस ऑब्वियसली। तो अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन है? कतार है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, कतार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बीसीसीआई हैज साइंड ए स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट विद गूगल्स एआई प्लेटफॉर्म जेमिनाई वैल्यूड, हाँ इसको ठीक कर लेना, वैल्यूड एट अप्रॉक्सीमेटली 270 करोड़। दिस डील इज फॉर कितने साल के लिए ये डील बनाया गया है? द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज 3 years। अब इस क्वेश्चन से आपको ये जानना ज़रूरी है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑब्वियसली मुंबई में है। और अभी कौन हेड है? मिथुन मन्हास। अच्छा, बीसीसीआई कब फॉर्म हुआ था ये भी जानना ज़रूरी है। एक किसी एक पेपर में आया है, एनटीपीसी में या ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था हाल फिलहाल में ही कि बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर कब है। दैट इज 1928, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो राजस्थान है, ठीक है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर वाटर पार्क है या फिर जो स्टेडियम है, डांस है, फेस्टिवल है, ये मैं इस सेशन में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में आया है। तो ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आया था। क्यों? क्योंकि इसको इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रयास चल रहा है। इको सेंसिटिव जोन, अब होता क्या है इसमें बेसिकली? इको सेंसिटिव जोन मतलब मिनिमम डेवलपमेंट इम्पैक्ट। बेसिकली इस जगह पे, ये पर्टिकुलर कुछ जगह है जहाँ पे हम डेवलपमेंट को उतना, डेवलपमेंट इन द सेंस जो आजकल सब कुछ ये तोड़ ताड़ के, ग्रीनरीज तोड़ ताड़ के, ग्रीनरीज को हटा के बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये सब मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे एक इको फ्रेंडली जोन बना रहे हैं सबके लिए, जितने भी हमारा
फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वहाँ पे, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे, फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहे, ये मेरे लिए वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब जगह पे। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन बनाने की कोशिश चल रहा है इस जगह को। तो इको सेंसिटिव जोन और ये जो अरावली रेंज है ना, अरावली जो रेंज है उसको और उसका जो फ्रेजिलिटी है उसको और कंजर्व करने के लिए ये प्रयास है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवे हैज़ डेवलप्ड ए ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड AHC अर्जुन इन विच रेलवे स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर तो क्या है, विशाखापत्तनम, वाइजैक। वाइजैक बहुत अच्छा सिटी है, बहुत सुंदर सिटी है, और इसको सिटी ऑफ लक भी बोलते हैं कोई कोई, तो सिटी ऑफ लक है ना। चलो, अब इस इंडियन रेलवे का बात जब जिक्र हुआ है तो NTPC वाले बच्चे के लिए या फिर जो स्टेट लेवल के जॉब्स में जो लोग अपेयर हो रहे हैं या फिर SSC वाले स्टूडेंट के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है जो डिफरेंट रेलवे जोन्स है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, जितना मुझे इस वीडियो में याद होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। कहीं ना कहीं अगर मुझे कुछ कोई जगह का मैं भूलता हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको ये चीज़ हेडक्वार्टर इंडियन डिफरेंट इंडियन रेलवे का जो जोन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो जो सेंट्रल है, सेंट्रल रेलवे, उसका जो हेडक्वार्टर है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, मुंबई में और एक है वेस्ट सेंट्रल, वो है मुंबई सेंट्रल या फिर विक्टोरिया टर्मिनल जिसको बोलते हैं, मुंबई में है इसका। मैं इसको जैसे डायरेक्शन होता है वैसे बना लिया हूँ, सेंट्रल में छत्रपति शिवाजी, वेस्ट में ऑब्वियसली मुंबई, ईस्ट में कौन होगा, कौन हो सकता है, ऑब्वियसली कोलकाता हो सकता है, कोलकाता ही है। साउथ में कौन है, साउदर्न रेलवे का कौन है, कौन सा है, कहाँ पे हेडक्वार्टर, चेन्नई में है। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ ईस्ट में मैं बना रहा हूँ एक, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे NFR, सबको पता है कहाँ पे है, ये घाई पे है हेडक्वार्टर। ठीक है, अब हर एक जगह का कुछ नॉर्थ में, जैसे नॉर्थ में सेंट्रल, साउथ में सेंट्रल, ईस्ट में सेंट्रल, वेस्ट में सेंट्रल, ऐसे भी कुछ जोन्स बनाए गए हैं। तो जो नॉर्थ सेंट्रल है ना, नॉर्थ सेंट्रल सेंट्रल है, तो मैं इस वीडियो में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लेंगे। नॉर्थ सेंट्रल है, नॉर्थ का जो लाइन है उसका बीच में लिखा गया है तो नॉर्थ सेंट्रल होगा, और इसका जो हेड क्वार्टर है एक्सक्यूज मी, प्रयागराज है, प्रयागराज। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल का जो है हेडक्वार्टर है या जोन का जो हेडक्वार्टर है वो है हाजीपुर। साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद में है। वेस्ट सेंट्रल का है जब्बलपुर, जब्बलपुर। ठीक है, अच्छा ये NFR हो गया। अच्छा हाँ, नॉर्थ ईस्ट का जो है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गोरखपुर। ठीक है, और मुझे जो इतना याद आ रहा है, साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न जो रेलवे है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है बिलासपुर। नहीं, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, एक मिनट। साउथ ईस्टर्न का भी कोलकाता ही है, साउथ ईस्टर्न जो सेंट्रल है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल, उसका है बिलासपुर, बिलासपुर। ठीक है, अब
साउथ वेस्ट में जो है उसका है हुबली। और क्या रह गया? नॉर्थ वेस्ट में है जयपुर। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिकली मोटा मोटी सब कुछ मैंने कोशिश किया बताने का। कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? हाँ, मिस कर रहा हूँ ये कि ईस्ट कोस्टल, ऐसा बोल के एक है, ईस्ट कोस्टल रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, सिमिलरली साउथ कोस्टल जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर है वाइजैग। ठीक है, अब इस वीडियो में जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिला है कहीं ना कहीं आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी ना किसी एग्जाम में आप इसको एज ए क्वेश्चन ज़रूर आपको दिख सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड for street vendors who have fully repaid the second tranche loan under PM Swanidhi are eligible for this. This card is having limit of what? आपसे ये क्वेश्चन किया है। अच्छा, ये स्वनिधि है क्या? पीएम स्वनिधि मतलब स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ऐसा ही कुछ है स्वनिधि। कब चालू हुआ था ये? 2020 में, जब प्रोमिनेंटली मुझे याद है जब मैं 2020 से ही बेसिकली जब मैं प्रिपरेशन को ठीक से शुरू किया बैंकिंग का, तब ये न्यूज़ बहुत आता था स्वनिधि स्कीम, है ना। 2020, अब जो कोविड के टाइम में जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको हेल्प करने के लिए ये पहल था मोदी जी का, जहाँ पे 10,000 पहला लोन 10,000 करके लोन दिया जा रहा था सबको फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। ये जो लोन है ना, ये 7% इंटरेस्ट सब्सिडी में मिलता है। बेसिकली क्या है कि 4%, अगर आप इसको ठीक ठाक से रीपेमेंट कर रहे हो इसका, तो 4% रिटर्न हो जाता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? बस 3% का। ठीक है, तो आप इस न्यूज़ से इतना अगर आपको आइडिया है तो आप ये जो डेटा आपसे पूछा गया है, इस डेटा का आंसर क्या है? 30,000 याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीएफ, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं शायद गलत हुआ होगा। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला scripted history on the 77th Republic Day by becoming the first woman officer to lead an all-male contingent of the paramilitary force at the parade along the Kartavya Path. She is from which state? इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या होगा? अब सबको पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत फेमस एक पर्सनैलिटी है। यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया गया था, मेंशन यहाँ पे करना ज़रूरी है। शी इज़ फ्रॉम JNK, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये न्यूज़ आया तो है। इस न्यूज़ में जो 2026 का 26 जनवरी जो प्रोग्राम चलता है उसमें उसके बारे में डिटेलिंग में आप लोगों को पढ़ लेना है। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बीटिंग रिट्रीट, बेसिकली ये जो 26 जनवरी का जो फंक्शन स्टार्ट होता है, इसका जो एंडिंग पार्ट है उसको बीटिंग रिट्रीट बोलते हैं। कब ख़त्म हुआ था ये? 29 जनवरी को। दिस विल मेक द फॉर्मल एंड, बोलते हैं ना, फॉर्मल एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट। ठीक है, चलो तो इस ऑप्शन को आप ठीक कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
Shubhangshu Shukla was conferred the Ashok Chakra, the country's highest peacetime gallantry award. He is an Air Force officer. बस इस क्वेश्चन में आपको इससे ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है. स्पेशली जीडी वगैरह का एग्ज़ाम है, या फिर जो स्टेट लेवल का पुलिस एग्ज़ाम होता है, एसआई के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है. शुभांशु शुक्ला वॉज कन्फर्ड द अशोक चक्र. ही इज एयरफोर्स ऑफिसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसर्चर फ्रॉम विच IIT हैव डेवलप्ड predictive framework to identify locations where glacial lakes are likely to form in the eastern Himalaya mountain. कितना सुंदर, कितना एक इंटरेस्टिंग एक पहल है. देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है क्या होगा? गुवाहाटी. IIT गुवाहाटी में ये एक IIT गुवाहाटी का जो स्टूडेंट्स अब है या IIT गुवाहाटी के जो एलुमनी है उन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट है, कंबाइंड एफर्ट है ये. सो याद रखेंगे IIT गुवाहाटी. जैसे कि ये IIT गुवाहाटी वाला क्वेश्चन है, सिमिलरली IIT वाला जो क्वेश्चन सब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. IIT ने किस IIT ने कुछ नया टेक्नोलॉजी बना दिया, किसी IIT ने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया, किसी रेलवे के साथ किसी IIT ने, किसी जोन का जो रेलवे सिस्टम है उसके साथ किसी IIT ने टाई अप किया. ऐसे करके IIT का क्वेश्चन काफ़ी फेमस होते हैं और काफ़ी रिपीटेटिव भी होते हैं एग्जाम में. आपको IIT न्यूज़ को छोड़ना नहीं है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओडिशा सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल कंसिस्टिंग ऑफ रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट एंड तांत्रिक बुद्धिज्म. ठीक है. तो ओल्डेस्ट इज रत्नागिरी, इसमें कोई शक नहीं है. रत्नागिरी इज द ओल्डेस्ट. अच्छा, ये डायमंड ट्रायंगल है क्या? बेसिकली जो रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी है ना, इसका जो मेन जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं वो एक ही डायरेक्शन में है. बुद्धिज़्म है ना. तो डायमंड ट्रायंगल, तो ये तीन मिला के एक डायमंड ट्रायंगल बन रहा है. डायमंड क्यों बोला जाता है? ये आप ये जो बुद्धिज़्म का जो बुद्धिज़्म बोल के अगर आप उसका विकिपीडिया पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक टर्म है उन लोगों में, वज्रनयन. आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग वज्रनयन बुद्धिज़्म. इसका जो मीनिंग है या फिर इसका जो सिग्निफिकेंस है या जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं आपको एक डायमंड व्हीकल की तरफ लेके जाता है. डायमंड व्हीकल, उस स्टोरी को आप पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों में. तो ये डायमंड व्हीकल है, उसी से रिलेटेड है ये डायमंड ट्रायंगल. ठीक है. ये खबर, ये जो न्यूज़ है, ये अभी न्यूज़ बना है क्यों? क्योंकि ये जो रत्नागिरी है, उदयगिरी है और ललितगिरी है, इनको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जा रहा है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टेंटेटिव लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम उड़ीसा. ठीक है. तो रत्नागिरी इज द ओल्डेस्ट वन. ठीक है. उदयगिरी लार्जेस्ट वन एंड ललितगिरी इज अ तांत्रिक बुद्धिज्म, जहाँ पे तांत्रिक बुद्धिज्म होता है. ठीक है. तो ये जो करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट ऑर्डर है A, B एंड C. ठीक है. आपको ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट ज़रूर पूछ सकता है. ठीक है. चलो यहाँ पे मैं मेरा फर्स्ट जो करंट अफेयर्स का वीडियो है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2026, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 34 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है. और मैं देख रहा हूँ कि लगभग 2 घंटा हो गया है ना. तो 34 क्वेश्चन करने में अगर मुझे 2 घंटा डिस्कशन करने में टाइम लगा है, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारा चीज़ को भी डिस्कशन किया है जो आपको आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है. तो इस जनवरी महीने में और भी मिनिमम 2 से 3 पार्ट
आने वाले हैं, जिसको अगर आप कवर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका एक कम्प्रिहेंसिव नॉलेज जनवरी महीने का करंट अफेयर्स रिगार्डिंग हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, ये वीडियो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है आपको करंट अफेयर्स एक महीने का पूरा कराने के लिए। आपको किसी दूसरे एक स्टैंडर्ड जो टीचर सब है, जो आपको बहुत दिनों से करंट अफेयर्स पढ़ाते आ रहे हैं, उनका वीडियो देखना है, किसी एक ट्रस्टेबल पीडीएफ सोर्स को रेफ़र करना है, फिर मेरे वीडियो में आके आपका जो नॉलेज टेस्ट है उसको देखना है कि आप जितना पढ़े हो वहाँ से क्या आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर पा रहे हो कि नहीं। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में उससे वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, आज नहीं तो कल। आपको ज़रूरी नहीं है, आपको करंट अफेयर्स करते टाइम खास करके ज़रूरी एक चीज़ दिमाग में रखना है, मतलब ध्यान से रखना है दिमाग में कि आप अगर आज कुछ पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए। आपको आज पढ़ना है, आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, 2 3 4 एग्ज़ाम आप दे देंगे, उसके बाद 5th या 6th नंबर एग्ज़ाम में जब अपेयर हो रहे हैं ना, तब आपको एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपने 6 महीना पहले पढ़ा था, और उस नॉलेज 6 महीना पहले का नॉलेज आपको 6 महीना बाद का जो पेपर है उसमें आपको काम में आएगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आप कहीं ना कहीं आपको ये यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, बताना मुझे, मेरा ये फर्स्ट कहीं किसी प्लेटफॉर्म में मैं पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स डिस्कशन किया हूँ आप लोगों के साथ, यूट्यूब के ऊपर स्पेशली। ठीक है, थोड़ा बहुत हम क्लास में डिस्कशन करते हैं, लेकिन प्रॉपर क्लास ऑफ करंट अफेयर्स ये मेरा फर्स्ट है। तो जो भी आप लोगों को चेंजेस चाहिए इस क्लासेस में या मेरा पढ़ाने के टाइम में, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, मैं उसको लेके ध्यान रखूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।